जय श्री कृष्णा। राधे राधे। घर में जो आपका रसोई है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान है, क्योंकि रसोई में बना भोजन और रसोई बनाने वाली महिलाओं का मन, ये दोनों बहुत ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव हो। क्योंकि आप जब खाना बनाती हैं तो आप अच्छे मन से बनाती हैं तो खाना यकीनन स्वादिष्ट बनता है। जब आप आटा गूँथती हैं तो आटा गूँथने के समय आटा में क्या डालें और कौन सी गलती भारी पड़ जाती है भाग्य के लिए, कुछ बातें हम आपके साथ विस्तार से शेयर करेंगे। तो उसके पहले एक ज़रूरी बात कि आटा गूँथ कर बहुत सारी महिलाएं फ्रिज में रख देती हैं। ऐसा आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आटा गूँथ कर एक ही आटा को आप बार बार बना रही हैं रोटी, 2 दिन, एक दिन, सारा दिन, ये सही नहीं है। आप जब भी रोटियां बनाना हो उस समय आप कुछ देर पहले आटा गूँथें। सुबह का एक बार तो दोपहर तक आप बना सकती हैं, पर ऐसा ना करें कि रात में भी बन रहा है, ये सही नहीं है, ये दोष लगता है। दूसरी बात, महिलाएं आटा गूंथते समय वो जादू कौन सा बिखेरेंगी कि घर में बरकत बढ़ जाए, में खुशियां भर देती है। लेकिन अगर नाराज हो जाए तो फिर जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती है। जो आपके जीवन के, जो घर परिवार के जो वास्तु दोष हैं उसको भी दूर करता है। जो आपके रसोई में जो निगेटिविटी बढ़ गई है उसको समाप्त करता है। जो जीवन में खुशियों को किसी की नज़र लग गई है वो भी समाप्त होता है। आज हम बात करेंगे आपके घर के आटे की, वही आटा जिसको आप गूँथ कर रोटी बनाती हैं। देखिए, महिलाएं अक्सर अपने किचन में काम अपने तरीके से करती हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना भी पसंद करती हैं ताकि बाद में किसी चीज़ की कमी ना हो। जब हम वर्किंग वूमेन की बात करें तो सब्जियों को, आटे को पहले से ही सब कुछ रेडी करके रख लेती हैं स्टोर करके, ताकि समय भी बचे और एक ही काम बार बार ना करना पड़े। लेकिन आज हम शास्त्रों की माने तो आज हम एक खास आपको बातें बताएंगे, क्योंकि ये काम अगर आप कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो तरक्की रुक गई है उसका कारण आपके घर का आटा हो सकता है। देखिए, शास्त्र कहता है कि आटा उतना ही गूँथना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, और पहले से गूँथ कर रखने से आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। वैसे आप आधे घंटा तक पहले गूँथ सकती हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समय तक गूँथा हुआ आटा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और इसके खतरे को भी बढ़ाता है। देखिए, अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो आपके घर में चकला बेलन भी है, तवा भी है और आटा भी है। अब कई बार क्या होता है, आप बार बार झंझट में पड़ने से पहले क्या करती हैं, बस एक ही बार ढेर सारा आटा गूँथ कर रख ली, थोड़ा फ्रिज में रख दिया, रात में बन रहा है, दिन में बन रहा है। क्या आपको पता है, आटे को इस्तेमाल करने से ऐसा आटा बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि एक बार में आप बहुत सारे आटे को गूँथ कर फ्रिज में रख देती हैं, ये अशुभ माना जाता है। क्योंकि आप आवश्यकता के अनुसार ही आटा गूँथें तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये पिंड के समान हो जाता है। वैसे भी जब आप आटा गूँथती हैं ना तो हमेशा ही उस पर मुट्ठी की छाप डाल दें। मुट्ठी से आप समूचा उंगलियों को मोड़ लें और छाप डाल दें कि जैसे वो एक गोल सा पिंड ना दिखकर उसमें ऊबड़ खाबड़ टाइप से हो जाए, तो ये आटा फिर आपके जो निगेटिव एनर्जी है उसको आने से बचाएगा। लेकिन एकदम से चिकना करके आटा भूल कर भी मत रखें। कहा जाता है कि गूथे हुए आटे को घर पर रखना, दोबारा इस्तेमाल करना भी अशुभ होता है। तो ऐसे में घर का माहौल लड़ाई झगड़े या फिर स्वास्थ्य की समस्या लेकर आता है। अब पहले से वे गुथे आटे को रोटियां बनाकर खाने से भी स्वास्थ्य पर इसका थोड़ा सा प्रभाव गलत पड़ता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। और ऐसे आटे की रोटी खाने से मानसिक टेंशन भी बढ़ता है, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है। इस बात का ध्यान रखें कि बचा हुआ आटा फ्रिज में ना रखें, बल्कि उसको आप रोटियां बना लें या फिर अपनी उंगलियों का निशान बना दें और फिर रखें। अब दूसरी बात, जब आप आटा गूंथती हैं तो उसके भी नियम है। पानी से तो गूंथा ही जाएगा, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया कीजिए। थोड़ा सा मतलब आप चाहें तो पूरा आटा भी गूंथ सकती हैं, ज़्यादा दूध है तो, नहीं तो 1 चम्मच डाल दें, आधा चम्मच भी डाल दें। ऐसा करने से उसकी जब आप रोटियों को ओवन पे, चूल्हे पे फुलाएंगी फुलके को, तो क्या होगा, उसकी जो खुशबू उठेगी ना वो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिए। और चकला बेलन हमेशा साथ रखें, खड़ा करके बिल्कुल भी ना रखें। तवा है उसको दाहिनी तरफ रखें, चूल्हे के खड़ा करके ना रखें, साफ सुथरा करके छिपा कर रखें। और जो काम कर लेती हैं आप, खाना बना लेती हैं, तो हमेशा ही सफाई करके ही रखें। गंदे तवे पे खाना मत बनाइए।
आपके घर में जो गेहूं के आटे हैं, आप चाहें तो उस आटे की पावर बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए सूखा हुआ 1-2 तुलसी का पत्ता डालकर रख सकते हैं। और जब आप रोटियां बनाएंगी तो पहले, सबसे पहला एक छोटा सा रोटी बनाकर हटा लें और सबसे लास्ट में भी बनाकर हटा लीजिएगा। लास्ट वाला रोटी कुत्ते के लिए होता है और पहला रोटी गाय के लिए। अब महानगरों में गाय कुत्ता मिलना ज़रा दिक्कत में है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप छोटी छोटी हटा लें, बनाकर एक टिक्की से बराबर डाल के भी आप हटा सकते हैं। बाद में कहीं आप डाल दीजिएगा, चींटियाँ खा लेंगी। इससे क्या होगा, आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। और जीवन में जो पितृदोष है, जो आपके जीवन में बहुत सारे होता है, कभी कभी आपकी कुंडली में ही ऐसा दोष हो जाता है कि बरकत नहीं होती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते, तो इससे ग्रहों की शांति हो जाती है। छोटे छोटे प्रयोग हैं, जरूर करें। इससे क्या होगा, आपके जीवन की मुश्किलें कम होंगी। एक तो उसकी जो सौंधी सी खुशबू उठेगी, जब आप रोटी बनाएंगे, जब आप चूल्हे पर फुलाएंगे, जब आप खाएंगे, तो उसका पोषक तत्व भी तो बढ़ गया, क्योंकि आटा में दूध मिल गया। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष भी है, तो इसमें विज्ञान भी छिपा है। हम आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद।